Assalamu alaikum, myself Aksam Malik, roll number 20D34, and we will do today digital image processing labs. In the labs, we will see how we can transform our images into negative images and how we will take the long transformation of the image and some bit slicing. So let us move and do the first task. As I am using MATLAB online, so I didn't have any access to read the images from my library and from my own documents or from my own computer images. So I am using the MATLAB pre-installed library. I am calling that image from that pre-installed library. So what I did is, so I am using I am read statement to read the image and I am show for the output to execute and to show the result. So this is what we did, and the picture is shown with the cameraman is here in the figure. So we are doing the negative image. To show the negative image, what I do is the main formulas for the negative image is S is equal to L minus 1 minus of R. So what it goes that L represents the number of levels and R represents the intensity, or you can say that the actual image or the real image. So I define the number of levels is equal to 256 and S is equal to L minus 1 minus of R. इसे जब हम लोग एग्जीक्यूट करवाएंगे आई एम शो करके, तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो एक्चुअल इमेज है, रियल इमेज है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी नेगेटिव इमेज में। नेगेटिव इमेज से क्या हो रहा था कि हमारे पास जो ब्लैक कलर जो थे वो वाइट में ट्रांसफ़र हो गए, और जो वाइट वाले थे वो हमारे पास ब्लैक में ट्रांसफ़र हो गए। अच्छा, हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोगों ने जो है ना इमेज को सबसे पहले कॉल की आई एम रीड डाल के। आई एम रीड हम लोगों ने कहा कि कैमरा मैन डॉट TIF है, इसकी प्री इंस्टॉल लाइब्रेरी से हम लोगों ने कॉल कर दी वो इमेज। देन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने कहा कि सी जो है हमारे पास वो 1 है। अब सी से क्या मुराद है, सी से मुराद हमारे पास कांस्टेंट है, ये एक स्केलिंग फैक्टर कहने हैं। MN है हमारे पास, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हम लोगों ने डिफाइन कर दिया, और उसको कहा कि ये जो है ना हमारे पास इक्वल है जो भी एफ़ का साइज़ है, एफ़ साइज़ मतलब कि उसकी अपनी एक्चुअल इमेज का। देन हम लोग लूप यूज़ कर रहे हैं। लूप क्या करेंगे, अब नंबर ऑफ़ रोज़ के लिए अलग लूप चलाएंगे, नंबर ऑफ़ कॉलम्स के लिए अलग लूप चलाएंगे। x इज इक्वल टू 1 रेशियो ऑफ m, यानी कि x हमारे पास जो है ना वो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, और n हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करने के 1 से लेकर n जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स या फिर नंबर ऑफ़ रोज़ बनते हैं उस एक्चुअल इमेज की। फिर हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने अपनी एक्चुअल इमेज को f जो हमारे पास रियल इमेज है उसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया डबल में। डबल इंटीजर हमारे पास क्या है, डबल एक अनसाइन इंटीजर डेटा टाइप है। इसमें क्या होता है, हमारे पास 0 जो है वो डार्क के लिए होता है और 1 जो है वो वाइट के लिए होता है। अब हम लोगों ने जैसे अपना कांस्टेंट जो स्केलिंग फैक्टर है वो हम लोगों ने 1 डिफाइन किया। इट मीन्स कि हमारे पास ये इमेज वाइट में जाएगी। वाइट इमेज है, मिनिमम ऑफ दिस इमेज इज़ वाइट, सो नियर टू 1 और ग्रेटर देन 1 इमेज इज़ वाइट। देन वट वी डिड इज़ हमारे पास जो है ना लॉग ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला होता है C इज़ इक्वल टू सी लॉग ऑफ 1 प्लस R। आर से हमारे पास वही रियल इमेज आ गई, और सी हमारे पास स्केलिंग फैक्टर है। स्केलिंग फैक्टर या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। अब हम लोगों ने बता दिया कि 1 है, तो यानी कि कोई भी वैल्यू एक्सीड होगी इससे तो हमारे पास वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी 1 तक ही, यानी कि ऑटोमेटिकली अगर 1 से ग्रेटर है या 1 से नियर है तो वो हमारे पास 1 में ही कन्वर्ट हो जाएगी। फिर हम लोगों ने क्या किया, उसको हम लोगों ने शो करा दिया। हमने कहा कि पहले हमारे पास एक रियल इमेज आए, फिर हम लोगों ने फिगर किया था कि ब्रेक आए, और फिर हम लोग जो है ना अलग अलग 2-3 विंडोज़ में इसको अपने रिजल्ट को शो कराएंगे। जब हम लोगों ने रन किया तो फिगर 1 जो है हमारे पास वो इसकी रियल इमेज होगी, क्योंकि जो हमारे पास रियल इमेज है उसको हम लोगों ने जब लॉग ट्रांसफॉर्मेशन नहीं तो हमारे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आएगा, यानी कि वाइट इमेज आ गई हमारे पास, बिल्कुल वाइट इमेज आ गई। वाइट इमेज क्यों आई, वाइट इमेज से हम लोगों ने बताया था कि सी जो हमारे पास स्केलिंग फैक्टर है वो 1 है। 1 इज़ फॉर दी वाइट इमेज। अगर हम लोग इसको यहाँ पे हम लोग 0 लें तो हमारे पास एक डार्क इमेज आएगी। अच्छा, नेक्स्ट में हम लोगों ने क्या किया, पिक्चर को कॉल किया। देन हम लोगों ने गैमा अपना डिफाइन कर दिया कि 1.5 है। फिर हम लोगों ने क्या किया, अपनी इमेज को जो है ना डबल में कन्वर्ट किया, और फिर हम लोगों ने इसे गैमा से मल्टीप्लाई करा दिया। अच्छा, अब हम लोगों ने अगर हम लोगों ने पता कराना हो कि हमारे पास फंक्शन जो है, जो हमारे पास जो भी इमेज है वो किस फॉर्म में है, तो हम लोग हुज़ एफ के नाम से हम लोग एक फंक्शन है उसको हम लोग देख सकते हैं कि वो हमारे पास किस में है। यूनिट 8 में था, हम लोगों ने इससे फिर आउटपुट की जो मैं पहले हम लोगों ने रियल इमेज को हम लोगों ने डबल में कन्वर्ट किया, डबल को हम लोगों ने फिर यूनिट 8 में यू इंट में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दी, यू इंट 8 में कन्वर्ट कर दी। अच्छा, अब हमारे पास क्या था, गैमा क्या था, हमारे पास 1.5 दिया था। एक तो वो फिगर 1 जो वो तो रियल इमेज है, एंड देन 1.2 जो फिगर 2 है वो हमारे पास जो है ना वो एडिट इमेज है। अब क्या है, हम लोगों ने लिया था 1.5 लिया था। 1.5 से क्या मुराद है कि हमारे पास अगर कोई भी इमेज 1 से ग्रेटर हो तो हमारे पास डार्क में जाती है। अब हम लोगों ने वैल्यू चेंज की 5 किया तो हमारे पास इमेज ज़्यादा डार्क हो गई एज़ कम्पेयर टू 1।
अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको फिर से चेंज करके लेट देखते हैं, ज़ीरो डाल के देखते हैं। ज़ीरो पे क्या होगा, हमारे पास टोटली इमेज जो है वो हमारे पास ब्राइट आ जाएगी। ठीक है, अब क्या हमारी जो इमेज है वो हमारे पास किस पे डिपेंड करिए, इस गैमा वैल्यू पे डिपेंड करिए। अगर ज़ीरो से कम हुई या फिर गैमा जो हमारे पास लेस देन 1 हुआ तो हमारे पास बिल्कुल ब्राइट इमेज होगी, और गैमा अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो हमारे पास इमेज डार्क में जाएगी। 0.99 लिया तो यानी कि हमारे पास ब्राइट है बट नॉट देन दी as compared to the picture as we have taken the value of gamma equal to 5. नेक्स्ट टास्क इज़ आवर पिक्सल प्रोसेसिंग। हम लोगों ने पिक्चर को कॉल किया, फिर हम लोगों ने बता दिया MNO बता दिया, साइज़ बता दिए, फॉर लूप लगा दिया। MNO के लिए तीनों के लिए हम लोगों ने अलग अलग लूप्स लगा दिए हैं। फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 255 यानी कि uint8 जो है हमारे पास वो 0 से 256 तक उसके पिक्सल्स होते हैं, हम लोगों ने इसे डिफाइन करते हैं कि 255 है। फिर हम लोगों ने अच्छा MNO हमारे पास क्या है, O जो है हमारे पास चैनल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर M जो है हमारे पास रोज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिमिलरली N जो है हमारे पास कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम लोगों ने फिर इन तीनों के लिए अलग अलग लूप चलाए हैं, फॉर लूप चलाए हैं। फिर हम लोगों ने कहा उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब सब्ट्रैक्ट से क्या होगा, हमारे पास जो ओरिजिनल इमेज है उसमें से जो है ना ब्राइट इमेज डार्क इमेज से जो है ना वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब रिजल्ट जब हम लोग देखेंगे, ये हमारे पास ये जो हमारे पास रिजल्ट आया ना, ये हमारे पास एक ओरिजिनल इमेज थी, और ये जो है ना हमारे पास ये हमारे पास रिजल्ट जो हम लोगों ने आफ्टर एग्जीक्यूशन इस फार्मूले के तहत जो हमारे पास आई ब्राइट इमेज है वो कन्वर्ट सब्ट्रैक्ट हो गई। अच्छा, सबसे पहले हम लोगों ने अपनी इमेज को रीड कराया। अब हम लोग क्या करें, हम लोग हमारे पास है ना, हमारे पास 3 किस्म की होती है, बिट प्लेन स्लाइसिंग होती है, इंटेंसिटी स्लाइसिंग और कॉन्ट्रास्ट स्लाइसिंग। तो हम लोग क्या करें, हम लोग इंटेंसिटी स्लाइसिंग करें। हम लोगों ने क्या किया, लो थ्रेशोल्ड बता दिया, हाई थ्रेशोल्ड बता दी, फिर उसकी इंटेंसिटीज डिफाइन कर दी डिफरेंट पे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जब हम से शो कराएंगे तो हमारे पास क्या है, फिगर 1 जो है वो रियल इमेज है, और जो फिगर 2 है हमारे पास अभी कुछ जगहों पे ब्लर है, यानी कि बिल्कुल वाइट हो गई। अब क्योंकि हम लोगों ने उसके थ्रेशोल्ड बता दिया था, हम लोग बता दिया कि इधर से लेके इधर तक किसकी वैल्यू है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जब हम लोग फार्मूला वगैरह अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की इमेज आएगी। अब हम लोग क्या करते हैं, उसकी इंटेंसिटी देखते हैं, 10 और 20 करके देखते हैं। उसकी थ्रेशोल्ड हम लोगों ने बता दी कि अब थ्रेशोल्ड हम लोगों ने कम कर दी, पहले बहुत ज़्यादा एक्सटेंड थी, अब हम लोगों ने थ्रेशोल्ड कम कर दिया। अब देखिए यहाँ पे जो वाइटनेस है वो हमारे पास कुछ एक लिमिटेड एरिया में आ रही है, लेकिन कम उसमें आ रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो हम लोगों ने इंटेंसिटी थी जैसे 1.5 थी, अब हम लोग इसे 1 करके और इसको जो है ना हम लोग 2 करके देखते हैं, तो क्या हमारे पास की इमेज पे क्या इसकी इंटेंसिटी से की वजह से क्या फ़र्क पड़ता है। इंटेंसिटी की वजह से देखिए हमारे पास अब ये बिल्कुल ही वाइट हो गया। One more thing, I was a bit confused between the double integer data type and uint data type. So the main difference, and मैंने पीछे भी इसमें थोड़ा सा गलत बोल दिया। अच्छा, डबल में क्या होता है, हमारे पास सिर्फ टू हमारे पास 0 और 1। 0 हमारे पास डार्क रिप्रेजेंट करिए और 1 जो हमारे पास वाइट रिप्रेजेंट करिए, दैट्स इट। यूनिट में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास सब 1 से अगर आगे या फिर पीछे उसके नियर हुई तो फिर हम लोग जो है ना उसे 1 ही कंसिडर करेंगे। लेट कर लें आप 56 और 256 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आता है 312। आंसर आता है 312। अब क्या यू इंट क्या करेगा, यू इंट हमारे पास जो है ना इसे कन्वर्ट कर देगा 255 में, क्योंकि हमारे पास 256 बिट्स होती है ना इसमें यू इंट में। अच्छा, लेकिन अगर डबल की बात करें तो डबल क्या करेगा, इसे 312 है तो फिर इसको 312 ही लिखेगा। जैसे यू इंट में करते हैं तो वो क्या करेगा, इसको ऑटोमेटिकली डिफाइन कर देगा 255, वो मैप हो जाएगी। अगर वैल्यू एक्सीड करेगी 255 से या फिर 255 से एक्सीड करेगी तो 255। ओके जी, थैंक यू सो मच।